से निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में ये अच्छा फैसला है कि ना वो इस्लामाबाद जा रहे हैं ना वो धरना दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक पीसफुल रास्ता वो इख्तियार कर रहे हैं जिसमें वो असेंबलियां जहां जहां उनके लोग मौजूद हैं, यानी पीटीआई के लोग मौजूद हैं, उन असेंबलियों से वो अलहदा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो चाहेंगे तो पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इनका है। फिर इसी तरह केपी के अंदर भी असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। तो इस तरीके से जो सियासी निज़ाम पे जो उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, जो आज के जलसे से भी प्रेशर बिल्ड हुआ है, उस प्रेशर में मजीद इजाफा होता है और हुकूमत के लिए क्राइसिस इससे बढ़ेगा। और उस क्राइसिस को हल करने का तरीका यही है कि सिर्फ 2 असेंबलियों के इलेक्शन कराने के बजाय पूरा इलेक्शन कराने के लिए, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए गुफ्तगू से रास्ता निकाल लेना चाहिए। यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं हसन अस्करी साहब कि अगर 2 असेंबलियां टूटेंगी तो यकीनन बहरान की सूरत हाल पैदा होगी। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा सर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टी से मशवरा किया जाएगा, तो क्या लगता है आपको पार्लिमानी पार्टी इंडोर्स करेगी इस फैसले को? देखिए, मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी पार्टी इंडोर्स करेगी, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी जो है मुकम्मल तौर पे जो इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है उसको सपोर्ट किया है। ये इस जलसे, आज के जलसे से पहले तकरीबन 50 के करीब इमरान खान ने जलसे किए हैं अप्रैल के बाद, और उसमें पूरी पार्लिमानी पार्टी यानी एमएनए एमपीए जितने भी थे उनकी सपोर्ट इनको मौजूद रही है। तो लेकिन ये है कि उन्होंने ये ऑप्शन जरूर रखा है कि हम कंसल्टेशन करेंगे, बाहमी गुफ्तगू करके उसके बाद जो है वो तरीक़ेकार का फैसला करेंगे, क्योंकि 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सिर्फ पीटीआई के लोग इस्तीफा दे दें तब भी असेंबलियों के लिए चलना नामुमकिन हो जाता है। दूसरा ये है कि चीफ मिनिस्टर, जहां इनके चीफ मिनिस्टर हैं, मसलन पंजाब में कोalition गवर्नमेंट है और केपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो चीफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को रेकमेंड कर देंगे तो 48 आवर्स में असेंबली खत्म हो जाती है। तो वो रास्ता भी है। तो मशवरे से ये फैसला ये करेंगे। तो डॉक्टर हसन अस्करी साहब ये कहिएगा यहाँ पर कि मोनिस इलाही साहब को तो ट्वीट आ गया कि इमरान खान जिस वक्त कहेंगे हम तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन आप क्या समझते हैं यहाँ पर परवेज इलाही साहब लब्बे कहेंगे इमरान खान की इस कॉल पर? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के, देखिए परवेज इलाही साहब के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के हवाले से उनके लिए पीटीआई के साथ रहना जो है वो मुफीद होगा, क्योंकि पीएमएल-एन-क्यू के अपने सिर्फ 10 मेंबरान हैं और उसमें भी तनाज़ा है, क्योंकि जो चौधरी शुजात हुसैन हैं वो शेयर नहीं करते जो कि चौधरी परवेज इलाही पीटीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह पीएमएल-एन-क्यू के अंदर भी डिस्प्यूट है। तो उसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल के कोई बेहतर रास्ता ऐसा है, कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करें। लेकिन ये जो ठीक है डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।